राधे राधे प्रिय कृष्ण भक्तों, स्वागत है हमारे नई वीडियो में आप सभी का। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं जीवन की सबसे बड़ी हार अपनी संभावनाओं से मुंह मोड़ लेना। आप सभी नहीं जानते हैं कि आप क्या हैं। सुख में धर्म, कार्य और दूसरों की मदद जरूर करनी चाहिए, क्योंकि बुरे समय में यही काम आते हैं। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब आप धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा न पाए। बिना मांगे सलाह देने के हिसाब मत रखना, बिना कारण झूठ बोलना और भूतकाल के सुख को याद करना, ये सब दुख के कारण बताते हैं। अगर ज्ञान के बाद घमंड का जन्म होता है तो वह ज्ञान जहर है। अगर ज्ञान के बाद नम्रता का जन्म होता है तो वह ज्ञान अमृत है। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और मूल्य का अभ्यास होता है। अच्छाई और बुराई इंसान के कर्मों में होती है। कोई वास का तीर बनकर किसी को घाव करता है तो कोई बांसुरी बजाकर बांस को सुख से भर देता है। चक्रव्यूह रचने वाले अपने ही होते हैं। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। जीवन में अहंकार भी आवश्यक है। जब बात अधिकार या चरित्र के सम्मान की हो तो अहंकार आना ही चाहिए। खाली जेब और भूखे पेट और झूठा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सिखा देता है। भक्ति और भरोसा इतना रखो कि संकट हम पर आए और चिंता श्री कृष्ण करें। मिलना तो बहुत कुछ है जीवन में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हमें प्राप्त नहीं हो सकता। लोगों को भरपूर सम्मान दो, इसलिए नहीं कि उनका अधिकार है, बल्कि इसलिए कि आपके पास संस्कार है। तेरे गिरने से तेरी हार नहीं, तू आदमी है कोई अवतार नहीं। गिर उठ चल फिर भाग, क्योंकि ये जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। 1% भी श्री कृष्ण को मानते हो तो अप्रोट। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक छोटे से गांव में रिया नाम की एक लड़की रहती थी। रिया बचपन से बहुत ही होशियार थी और पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहती थी। वह डॉक्टर बनना चाहती थी, मगर गांव में गरीबी इतनी थी कि उसके माता पिता उसके सपने को पूरा करने में असमर्थ थे। रिया ने हार नहीं मानी। उसने दिन रात मेहनत की और गांव के स्कूल में टॉप करके शहर एक प्रतिष्ठित कॉलेज में छात्रवृत्ति हासिल की। कॉलेज में ही उसने कड़ी मेहनत जारी रखी और मेडिकल कॉलेज में प्रवेश किया। मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई बहुत ही कठिन थी, लेकिन रिया ने हार नहीं मानी। उसने दिन रात पढ़ाई की और डॉक्टरी की डिग्री हासिल की। इंटर्नशिप के बाद रिया ने एक छोटे से हॉस्पिटल में काम करना शुरू किया। वहाँ उसने गरीब और ज़रूरतमंद मरीजों का इलाज किया। धीरे धीरे रिया की प्रसिद्धि बढ़ने लगी और लोग उसके इलाज के लिए दूर दूर से आने लगे। कुछ समय बाद उसने अपना खुद का अस्पताल खोला और कई लोगों को रोजगार दिया। रिया की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सफलता के लिए कड़ी मेहनत और लगन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अपने सपने पर विश्वास रखें और हार ना माने तो सफलता ज़रूर मिलती है। कड़ी मेहनत और लगन से सफलता ज़रूर मिलती है। अपने सपने पर विश्वास रखें, हार कभी भी ना माने। गरीब और मुश्किलों से भरी सफलता के रास्ते में कभी बाधा नहीं बन सकती। दूसरों की मदद से हमेशा खुशी मिलती है, इसलिए हमेशा दूसरों की मदद करते रहें और खुश रहें। सफलता का रहस्य। एक बार एक व्यक्ति ने महान सुकरात से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है। सुकरात ने इस इंसान को कहा कि वह कल सुबह नदी के पास मिले, वहीं पर उसे अपने प्रश्नों का जवाब मिलेगा। जब दूसरे दिन सुबह वह व्यक्ति नदी के पास मिला तो सुकरात ने उसको नदी में उतरकर नदी की गहराई को नापने के लिए कहा। वह व्यक्ति नदी में उतरकर आगे की तरफ जाने लगा। जैसे ही पानी उस व्यक्ति के नाक पर पहुंचा, पीछे से सुकरात ने आकर अचानक से उसका मुंह पानी में डुबो दिया। वह व्यक्ति बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगा।
कोशिश करने लगा, लेकिन सुकरात थोड़े ज़्यादा स्ट्रांग थे। सुकरात ने उसे काफ़ी देर तक पानी में डुबे रखा। कुछ समय बाद सुकरात ने उसे छोड़ दिया और उस व्यक्ति ने जल्दी से अपना मुंह पानी से बाहर निकालकर जल्दी जल्दी सांस ली। सुकरात ने उस व्यक्ति से पूछा, जब तुम पानी में थे तो तुम क्या चाहते थे? व्यक्ति ने कहा, जल्दी से बाहर निकलकर सांस लेना चाहता था। सुकरात ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब तुम सफलता को उतनी ही तीव्र इच्छा से चाहोगे जितनी तीव्र इच्छा से तुम्हें सांस लेना चाहते थे, तो तुम्हें सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। दोस्तों, हमें अगर सफलता चाहिए तो संघर्ष करना चाहिए। हमें केवल हमारा काम दिखाई दे तभी हमें सफलता मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी का भाग्य निर्माण नहीं करता, न किसी के कर्म के फल में दखल देता हूँ। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य को निर्माण करता है। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध आने पर इंसान की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। उस व्यक्ति का पतन समय से पहले होने लगता है। व्यक्ति कर्म से कभी छुटकारा नहीं पा सकता। इसलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तुम्हारे शरीर का निर्वाह ही नहीं हो सकता। परिवर्तन ही संसार में अस्थायी है, इसलिए परिवर्तन से कभी घबराना नहीं चाहिए। मन को नियंत्रित में रखना किसी घोड़े के नवजात शिशु को नियंत्रित रखने जितना कठिन है। कर्मों की चपेट से कौन बचा है? जिसने जैसा किया है वैसे ही भरा है। श्री कृष्ण के अनुसार किसी का साथ न मिलने पर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई दे या ना दे साथ, ईश्वर हर मुश्किल हर घड़ी में आपका साथ जरूर देता है। आनंद शरीर के भीतर ही वास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों में खोजता है। माधव कहते हैं कि भगवान का उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से करनी चाहिए। भगवान का बंधन उन्हें प्रेम बंधन से बांधता है। मनुष्य की उपासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य का जीवन विकार और परेशानियां लाता है। संयम यानी धैर्य, सदाचार यानी स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना कभी भी नहीं आते। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता हृदय परिवर्तन की है। जवानी में जिसने ज़्यादा पाप किए हैं वो बुढ़ापे में उसे कभी नींद नहीं आती। भगवान ने उसे संपत्ति दी जिसे उसे गाय अवश्य रखनी चाहिए। जुआ, मदिरापान, पर स्त्री गमन, अनैतिक संबंध, हिंसा, असत्य, मद आसक्ति और निर्यादा, इन सब से कलयुग का वास होता है। अधिकारी शिष्य को अच्छा गुरु अवश्य मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है, साथ ही वह किसी और का नहीं है। भोग से क्षणिक भर के लिए सुख मिलता है, साथ ही त्याग में अस्थायी आनंद है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगत में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में होता है। लोभ और ममता, किसी से अधिक लगाव पाप, माता पिता, साथ ही लोभ पाप का बाप है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी और पार्वती की पूजा करें। मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए।